नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान और मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले हेडलाइन। पीटीआई का आज इस्लामाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा, सियासी रहनुमा गरजने के लिए तैयार। पीटीआई के कारकुनों की जलसागाह आमद जारी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्तों को बंद कर दिया गया। जीटी रोड को संगजानी के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रवात में टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। फैजाबाद इंटरचेंज मुकम्मल तौर पर सील। एक्सप्रेस हाईवे कान्हा पुल के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसागाह के करीब से मशकूक बैग से हैंड ग्रेनेड बरामद। पुलिस के मुताबिक पुलिस का कहना है कि बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स, तार और दीगर बारूदी मवाद बरामद हुआ। पुलिस ने दावा किया कि जलसागाह के करीब से बारूदी मवाद बरामद हुआ, जो कि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कब्जे में ले लिया। मरकजी रहनुमा पीटीआई मियां महमूद रशीद का बेटा डॉक्टर हसन महमूद जलसागाह जाते हुए गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद हसन महमूद को थाना संगजानी मुंतकिल कर दिया गया। मियां महमूद रशीद पहले ही कैंप में पाबंदे सलासल है। तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए इंतजामिया की 41 कड़ी शराइत। जलसे का आगाज 4 बजे करना होगा, इख्तिताम 7 बजे करना होगा। रियासत मुखालिफ तकरीर या नारों की इजाज़त होगी न धरना देने की। एनओसी के मुताबिक इंतजामिया ने केपी और पंजाब से मोटरवे के लिए अलग अलग नक्शे जारी किए। जलसे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के लिए अलग रूट प्लान दिया गया। तहरीक इंसाफ के जलसे से चंद घंटे पहले ही दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों से मुतालिक बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गेजेट नोटिफिकेशन के लिए कॉपी भिजवा दी। कानून को पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा का नाम दिया गया। कानून के तहत बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस कोई जलसा या इज्तिमा नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई के ट्रायल का इशारा दे दिया। कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में पहले भी ट्रायल होते रहे हैं, आइंदा भी होते रहेंगे। बानी के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। तहकीकात सीग़ा राज में है, मुझे रसाई नहीं है। इक़्तिदार खोने का जो अफसोस बानी पीटीआई को था, वही जनरल रिटायर्ड फैज़ को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। पीटीआई से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही कोई इम्कान है। पहले 9 मई के केस का फैसला हो जाने दें। पाकिस्तान में फौजी तंजीमात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। हमें अपनी अदालती निज़ाम में इस्लाहात करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाद दियार की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साउथ पोर्ट के वाक़े के बाद मुलव्विस अफराद के खिलाफ बरतानिया में सरहद के साथ इंसाफ किया गया। रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी से हमला करने के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं होती। जलसा करें, रोएं, पीटें या चीखें, सज़ा तो मिलेगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहती हैं कि नए नैब कानून के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त 9 मई के मुजरिम ने दी। कहते हैं कि कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया है और एनआरओ की पहली दरख्वास्त मौसूफ की अपनी है। जलसी 9 मई और रियासत के खिलाफ मनसूबा साजों के जुर्म से बचने के लिए एनआरओ की भीख है। इस्लामाबाद में आज एक तमाशा होने जा रहा है। म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा, लोग इकट्ठे होंगे और घर चले जाएंगे। पीटीआई जलसे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तनकीद करने वालों की बीवियां भी कौमी खजाना लूटती रहीं। केपी के लोगों की बदकिस्मती है, उनको नया पाकिस्तान का वाहियात टीका लगा। किसी से लेनी है हकीकी आज़ादी। अमेरिका के सामने तो आप लेट गए।
اسلام آباد میں کنٹینرز کا جلسہ ہو رہا ہے۔ کنٹینرز کا کروڑوں کا کرایہ میری اور آپ کی جیب سے دیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر سیف کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ جو پیغام دینا چاہتے تھے وہ حکومت تک پہنچ گیا ہے۔ ملک کی بڑی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا، سندھ سے آنے والے قافلوں کو جگہ جگہ روکا گیا، ٹول پلازوں پر پی ٹی آئی کے قافلوں کو روکا گیا، مری سے اسلام آباد آنے والے راستوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ ہمیں اسلام آباد انتظامیہ نے خود این او سی دیا ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ پی ٹی آئی کارکنان کو پیشگی کامیابی کی مبارکباد دیتا۔ میرے مدارس کی ایک اینٹ گراؤ گے، میں تمہارے اقتدار کی عمارت کو گرا دوں گا۔ اسرائیل کا وجود کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا عالمی مجلس ختم نبوت کے زیر اہتمام گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس سے خطاب، کہا حماس کے مجاہدین فلسطین کی آزادی کے لیے آگے بڑھیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور لیاقت بلوچ کا ٹیلی فونک رابطہ، جماعت اسلامی سے معاہدے کے حوالے سے محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطار المنصورہ میں ملاقات کریں گے۔ معاہدے پر کتنا عمل درآمد ہوا، حکومتی کمیٹی جماعت اسلامی کو آگاہ کرے گی۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ محسن نقوی نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے طلباء کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سمندری حدود کے نگہبانوں کو سلام، ملک بھر میں آج یوم بحریہ۔ 8 ستمبر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن۔ جنگ ستمبر میں آج کا دن پاک بحریہ کے نام رہا۔ طیارہ بردار جہاز نہ ہونے کے باوجود پاک بحریہ نے 65 کی جنگ میں بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی نئی تاریخ رقم کی۔ رات کی تاریکی میں بھارتی فوج نے پاکستان پر شب خون مارنے کی مذموم کوشش کا پاک بحریہ نے منہ توڑ جواب دیا۔ پاک بحریہ کے جنگی جہازوں شمشیر اور ہیبت کا دورہ متحدہ عرب امارات، جنگی مشق نسل البحر میں شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ابوظہبی آمد پر جہازوں کا یو اے ای کے اعلیٰ افسران اور پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے استقبال کیا۔ مشن کمانڈرز کی کمانڈنگ آفیسرز کے ساتھ میزبان اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ دورے کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون کو بڑھانا، آپریشنل تیاریوں کو بہتر کرنا ہے۔ سمندری حدود کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ کی غیر متزلزل لگن اور ثابت قدمی مثالی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم بحریہ کے موقع پر پیغام، کہتے ہیں چیلنجز کے باوجود پاک بحریہ کا عزم پختہ ہے۔ پاک بحریہ کی خدمات اور قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ پاک بحریہ ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ 8 ستمبر بھی قربانیوں، غیر معمولی کارناموں کی تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم بحریہ کے موقع پر پیغام، کہتے ہیں کہ سمندری محافظوں کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاک بحریہ کے سرفروشوں نے دشمن کی سمندری طاقت کا غرور ملیہ میٹ کیا۔ بری فضائی کی طرح بحری فوج نے بھی جواں مردی سے دشمن کو پسپا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم بحریہ پر پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت پر مامور پاک بحریہ کو سلام، کہتی ہیں پاک فوج کے افسران اور جوان ہمارا فخر ہیں۔ قوم پاک بحریہ کے جان بازوں کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ 8 ستمبر پاک بحریہ کے سرفروشوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ 1965 اور 71 میں پاک بحریہ نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ سمندری محافظوں نے ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پاک بحریہ دنیا کی مضبوط ترین بحری فورسز میں سے ایک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا یوم بحریہ کے موقع پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش، کہتے ہیں کہ پاک بحریہ تمام تر جنگی صلاحیتوں سے لیس ہے۔ جنگی تاریخ میں پاک بحریہ کا نمایاں کردار ہے۔ بھارت نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی خاندانی جائیداد کو نیلام کر دیا۔ زمین کی بولی اس کی بنیادی قیمت سے 3.5 گنا زیادہ لگائی گئی۔ بھارت نے 2010 سے دشمن کی ملکیت قرار دے رکھا تھا۔ زمین کا یہ قطعہ اتر پردیش میں پرویز مشرف کے آباء و اجداد کی آخری زمین تھی۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب، انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گروہ پکڑا گیا۔
गिरफ्तार नेटवर्क इंटरनेशनल डंकी गिरोहों से भी राब्तों का इंकशाफ, मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे मुलव्वस। कार्रवाई इंटेलिजेंस एजेंसियों की निशानदही पर FIA ने की। मुल्ज़िमान शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA को शाबाश, कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला किल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और निहत्ते शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। कराची के इलाके कैदाबाद में FIA का छापा, फायरिंग का तबादला, एक पुलिस एहलकार जख्मी, वाक़े का मुकदमा SHO कैदाबाद की मुद्दत में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज। एक जख्मी समेत 3 मुल्ज़िमान जिन्हें अस्पताल से गिरफ्तार कर लिए गए। बिजली की कीमतों का मौजूदा निज़ाम नाकाबिले बर्दाश्त है, मुल्की तरक्की को नुकसान पहुँच रहा है। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़, कहते हैं हुकूमत IPP से मुआहिदों पर नज़रसानी के लिए मुज़ाकरात कर रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स को ख़ास हद तक कारोबारी समझौता किए बगैर जल्द रियायत फराहम करना होगी। हुकूमत IPPs को नए मुआहिदे के लिए मजबूर नहीं करेगी। मुल्क बहुत जल्द IPPs से मुताल्लिक़ खुशखबरी सुनेगा। DG खान से लाहौर वापस आते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चाय के ढाबे पर रुक गईं। ढाबे पर चारपाई पर बैठकर चाय पी, शहरियों से मुलाकात की। शहरियों ने मरीम नवाज को बिजली के बिल दिखाए। अवाम का 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को आपके बिल्स की बहुत फिक्र है। महंगाई में कमी हुई, आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियाँ सस्ती हुई। मज़ीद रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वानगी का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाख्वानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास कराना है। करोड़ों अफराद जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते, उन्हें ख्वानगी की उम्मीद दिलाना है। कौमों का मुकद्दर बदलने में तालीम और ख्वानदगी का अहम किरदार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम ख्वानदगी पर पैगाम, कहते हैं कि पाकिस्तान ने नाख्वानदगी के मसले के पेश नज़र कौमी एमरजेंसी का ऐलान किया। तालीमी एमरजेंसी का मकसद स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिल करना और 7 करोड़ बालिग अफराद को तालीम देना है। तालीम और ख्वानगी हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम ख्वानगी के मौके पर पैगाम, कहते हैं ख्वानगी एक बुनियादी इंसानी और आइनी हक है। आज हम तालीम के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपने अज़्म का इरादा करते हैं। हम एक ज़्यादा बाखबर और पायदार कौम के लिए कोशा हैं। तालीम हमारे मुआशरे की रीढ़ की हड्डी है। माइक्रो स्कूल के क़याम से 3 लाख से ज़ायद बच्चों को तालीमी इदारों का हिस्सा बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आलमी यौम ख्वानदगी के मौके पर पैगाम, कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने तालीम के बुलंद मयार के लिए हमेशा ख़ास तवज्जो मरकूज़ की है। आइंदा 2 साल में 1 लाख डिजिटल स्कूल कायम करने का अज़म ज़रूर पूरा करेंगे। तालीमी मैदान में ख़वातीन का आगे आना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से एजुकेशन का इख्तिलाफ है। हम 21वीं सदी में बच्चों के पढ़ने या ना पढ़ने का रोना रो रहे हैं। हम गिनती करके बता रहे हैं कि हमारे स्कूल्स में इतने बच्चे नहीं हैं। सिंध के वज़ीर तालीम व तरक्की मादनियात सरदार शाह का आलमी यौम ख्वानगी पर तकरीब से खिताब, कहा मैं शायर बंदा हूँ, मुझे बड़े लोगों के साथ उठने बैठने के आदाब नहीं है। रेड लाइन प्रोजेक्ट शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। जो प्रोजेक्ट 30 दिसंबर 2023 को मुकम्मल करना था, उस पर 12 से 15% काम हुआ है। शर्जील मेमन हर थोड़े दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारकर्दगी बताते हैं।
امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ کراچی میں جو سڑکیں بن رہی ہیں وہ ایک بارش سے بہہ جاتی ہیں، کراچی کو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں، اس لیے ہر پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہے۔ BRT ریڈ لائن کے نام پر پورا یونیورسٹی روڈ کھود دیا۔